देखो एक बार फॉर्मूले जितने भी हैं उनको रिकॉल कर लो फटाफट। क्यूब के बारे में हमने पढ़ा, सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम। फिर क्यूबॉइड का हमने पढ़ा, सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम। सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आर प्लस एच और पाई आर स्क्वायर एच। और अगर होलो सिलेंडर है तो क्या करेंगे, वो माइनस की फॉर्म में आएगा, बस यही रहेगा लगभग। और स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका टी एस ए सी एस ए दोनों एक ही होता है। और हेमिस्फेयर का इससे हाफ हो जाएगा, बस ध्यान रखना है, उसका टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर कोन की बात करें तो कोन की स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और सी एस से पाई आर एल, टी एस से पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये लास्ट वाला नहीं पढ़ना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 करना है भाई सभी को। इसमें कहा गया फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 एंड डायमीटर 4.2 अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम सिलेंडर इज होलोड आउट। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये थोड़ा अजीब बन गया, इसको ठीक करते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है भाई, ये सिलेंडर है जिसकी हाइट और रेडियस आपको दे रखी है। इसी हाइट की, सेम हाइट की इसमें कोनिकल कैविटी करी गई। ठीक है, सेम हाइट की एक कोनिकल कैविटी इसमें करी गई और उसको बाहर निकाल दिया। पाई की वैल्यू इतनी रखनी है, तो आपको रिमेनिंग सरफेस एरिया बताना है कितना होगा। अब कितना सरफेस एरिया है, टू 2.8 है हाइट और रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। करो इसको फटाफट। भाई कल की जो क्लास होगी ना ऑफलाइन, या ऑफलाइन ऑनलाइन क्या सबकी इकट्ठाई होगी, उसमें चैप्टर नंबर 10 को मैं कंप्लीट करूंगा। 10.1 तो कुछ नहीं है, बस उसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो उसको पूरा करूंगा कल की क्लास में। तो आप मिस मत करना, जो भी टाइम आपको दिया जाए उस पर अवेलेबल हो जाना। सर अभी कौन सा बनाना है? अभी 27 क्वेश्चन करना है, और ये डायग्राम मैंने बना दिया, आपको सोल्व करना है फटाफट। हर्लिन इसकी बताओ टैगलाइन क्या लिखेंगे इसमें। किसी को पता है क्या लिखेंगे इसमें लाइन, किसका सरफेस एरिया, किसका टोटल, किसका कर्व? सर टीएसए ऑफ सिलेंडर लेंगे। टीएसए ऑफ सिलेंडर और सर सर कोन भी तो पूरा यूज हो रहा है ना, मतलब उसके अंदर है, तो फिर उसका भी टीएसए यूज होगा शायद। आपने कोशिश करी वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सही नहीं है, देखो ध्यान सर से। मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस सीएसए ऑफ कोन। बिल्कुल, देखो सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया तो लिया ही जाएगा, तो सी एस से ऑफ सिलेंडर हो गया। फिर एरिया ऑफ बेस,
एरिया ऑफ बेस, ये कर दिया। फिर इसके बाद देखो हमने इसमें कैविटी करी है, कॉनिकल कैविटी करी है इसमें। ये एक सॉलिड था, ये बचा हुआ है बस, जो मैंने शेड करा है ना, इतना बचा हुआ है आपके पास, बाकी तो होलोड आउट यानी उसको निकाल दिया गया। तो ऊपर का बेस तो है ही नहीं, तो हम टीएस से क्यों लेंगे, ठीक है। और ये जो सरफेस बढ़ी, ये कौन सी शेप में बढ़ी, ये है कॉनिकल शेप में। और क्या इस कोन का आपको बेस पता है, नहीं दे रखा बेस, क्योंकि बेस तो अवेलेबल ही नहीं है वहां। तो हम क्या करेंगे, सीएस से लेंगे ओनली, सीएस से ऑफ कोन। तो सिलेंडर का सीएस से क्या होता है 2πr(h), और बेस का एरिया πr², और कोन का सीएस से πr(l). अब करो इसको फटाफट, सर मुझे एक पूछना था। पूछो भाई। सर अभी मतलब उसमें सीएसए और सिलेंडर क्यों यूज हुआ, मतलब क्योंकि सिलेंडर तो पूरा यूज हुआ है ना, तो उसमें सर सीएसए क्यों यूज किया है? जब उसमें कैविटी करके ऊपर वाला पोर्शन हम हटा देंगे, फिर कहाँ बचेगा उसमें, ये वाला पोर्शन तो नहीं है ना, ये तो पूरा खाली है। अब बताओ, यस सर, तो अब पूरा सिलेंडर नहीं है। इसलिए क्योंकि वो कैविटी कर दी ना, कैविटी करके बेटा खाली कर दिया उसको वहां से, तो पूरा यस सिलेंडर सर। तो ले ही नहीं सकते हम क्या लेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर। और क्योंकि बेस भी अवेलेबल है वहां पे, सॉलिड सिलेंडर कहा था ना, यस सर। तो बेस अवेलेबल है, इसलिए हमने एरिया ऑफ बेस को प्लस कर दिया सीएसए ऑफ सिलेंडर में। और बढ़ा क्या, ये वाला सरफेस एरिया बढ़ गया, और इसको क्या कहते हैं, कोन। समझ आ गया, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रटो मत बिल्कुल भी, सीखो जो सामने है बस उसको लिख दो। अब इसके बाद कैलकुलेशन बची हुई है, करो फटाफट। सर इसमें हम कॉमन लेके करेंगे ना? हाँ कॉमन ले लो, जब भी कोई ऐसी चीजें आती हैं, जैसे पहले तो वैल्यू पुट करो, कॉमन बाद में रखो, पहले वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है 2.1, और हाइट कितनी है 2.8, ठीक है। फिर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 2.1 और 2.1। फिर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है 2.1, और स्लांट हाइट नहीं पता हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, आप देखना स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। रेडियस कितनी है भर दो इसमें, 2.1 का होल स्क्वायर, और हाइट कितनी है 2.8 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया। 2.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.41, 2.8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, लिखो फटाफट यहाँ पे। भाई आपके एग्जाम में लगभग 15-20 दिन ही, समझो आप, थोड़ा सा सिंसियर होके मैथ करो। और सर 7.84। 7.84, तो ये आएगी हमारी 7.84, वेरी गुड। दोनों को प्लस कर देंगे तो देवी ये बन जाएगा कितना 12.25, और 12.25 का जब रूट लेते हैं तो ये बनेगा 3.5। तो यानी स्लांट हाइट क्या पुट करेंगे 3.5। अब देखो, अब इसमें से पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं। सर 22/7। 22/7, और सर 22/7, 2.1 हाँ जी इंटू 2.1। जी, और 2.1 भी कॉमन है, 2.1 भी कॉमन है, तो सबको कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 22/7 और 2.1 हमने कॉमन ले ली, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 2.8, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 2.1, फिर और क्या आ जाएगा 3.5। तो 7 से कैंसिल हो गया 0.3, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 6.6, ये कितना 5.6, 2.1 और 3.5,
मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर है। सर 34.32। कुछ गलत आ गया, दोबारा चेक करो। सर 73.92। जी हाँ, 73.92 ये आंसर सही है। ठीक है भाई। यस सर, यही है। अब ये करो, जूसर वाला जो क्वेश्चन दे रखा है 34, ये नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया, तो इसी को करते हैं। सर इसका यूनिट यहाँ पे सर वॉल्यूम पूछा नहीं है तो क्यूब लगेगा ना? नहीं देवी, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। एरिया में स्क्वायर लगता है और वॉल्यूम में क्यूब लगता है। यस सर। यश आवाज आ रही है? यस सर। करो 34 बताओ। सर कैपेसिटी बोला है तो इसमें वॉल्यूम निकालेंगे ना? हाँ जी, वॉल्यूम निकालेंगे। सर यहाँ पे सिंगल ग्लास के लिए पूछा गया है तो सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही लेंगे ना? बिल्कुल। तो सर मेरा ना 384.65 आ रहा है। अभी देखते हैं 300। भाई किसी और बताओ अपने अपने आंसर्स। सर 163.51। 163.5।
सो मेरा गलत हो सकता है सर, मैंने पाई की वैल्यू कुछ और ले ली। इसका सही आंसर यही है 163.54, यही इसका सही आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जूस सेलर was serving his customer using glass as shown in the given figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of glass. If the height of glass was 10 centimeter, find the apparent and actual capacity of glass. तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे भाई? सिलेंडर का एक्चुअल में सिलेंडर तो यहाँ है ना, सिलेंडर तो इतना, मतलब उसका ग्लास का जो कवर करेगा वो इतना वाला होगा सिलेंडर, लेकिन क्योंकि उसकी शेप ऐसी है कि उसमें कम जूस आएगा, स्मार्टली वो डिजाइन कर रखा है ग्लास कि कस्टमर को दिखे कि काफी सारा मिल रहा है लेकिन मिल रहा है इतना है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसमें से इस स्फेयर का माइनस कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को माइनस कर देंगे, हेमिस्फेयर है सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई? यस सर। और इसमें ये भी दिया होगा डायग्राम में कि ये यहां से यहां तक 10 है और इसकी रेडियस कितनी है 5। जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है ना वो इतनी दूर में है, मतलब 2.5 इस तरीके से होगा ना, यहां तक होगा ऑब्वियसली। जब इसकी रेडियस 2.5 है तो ये वाली चीज भी 2.5 होगी। ठीक है भाई? तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो 3.14, रेडियस कितनी है 2.5 का क्यूब, इनटू हाइट कितनी है सिलेंडर की 10, और 2/3 3.14 इनटू क्या होगा 2.5 की पावर 3। ठीक है? अब आपको इसको सिंपल बनाना हो तो क्या कर लो, 3.14 इंटू 2.5 की पावर 2 को कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 10 और 2.5, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर कितना आ गया 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका सही आंसर है। हरलीन समझ आ रहा है? यस सर। अब 31 करो। सर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 31 सर वो दिख नहीं रहा। अभी आ जाएगा। आ गया? नो सर। भाई सबको शो नहीं हो रहा 31 क्वेश्चन? सर दिख रहा है। दिख रहा है। A toy is in the shape of a solid cylinder surmounted by a conical top. तो शेप कुछ ऐसी होगी। ठीक है भाई? ये होगी शेप। हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 21 और डायमीटर कितना है 20, सॉरी रेडियस कितनी है 20 होगी ना अगर डायमीटर 40 है तो। एंड हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी है, कोन की हाइट है 15। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपको बताना है।
अब बताओ इसमें इसकी टैगलाइन क्या लिखेंगे, हरलीन बताओ क्या लिखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। सर CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर। अच्छे से पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस देवी देवी वॉल्यूम ऑफ देवी 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 सुनो ध्यान से, जब इसमें सरफेस एरिया पूछा है तो फिर वॉल्यूम कहां से आ जाएगा। और कोई बताओ भाई, थर्ड कैंडिडेट कोई। Sir, CSA of cylinder plus area of base plus CSA of cone. बी, जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट बताया हरलीन। ये टॉय है, ठीक है, उसकी शेप है सिलिंड्रिकल, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप ऑफ द हाइट एटसेट्रा। तो इसका जो बॉटम है वो खाली थोड़ा ही रहेगा, ये कुछ पैक करके बनाया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस CSA ऑफ कोन। तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2 पाई RH और बेस का एरिया पाई R स्क्वायर और कोन का पाई R L। और L स्क्वायर कैसे निकलेगा, अगेन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से। बताओ L स्क्वायर कितना होगा। Sir, 25. 25। 25। तो स्लांट हाइट कितनी आई भाई यहां से 25। बताओ फाइनल आंसर कितना होगा इसमें सारी वैल्यूज पुट करके। सर एरिया ऑफ बेस प्लस क्या है। एरिया ऑफ बेस प्लस CSA ऑफ कोन। सर एक बार ये लेंथ बताना सर। स्लांट हाइट कैसे आई, यस सर। देखो भाई, रेडियस कितनी है 20 और हाइट कितनी है 15। तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, L स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400 और 15 का 225 और 625। और अगर आप रूट निकालो 625 का तो कितना होगा 25। तो रख दो इसमें अब आगे 2 इंटू 3.14 रेडियस 20 और हाइट कितनी है सिलिंड्रिकल पार्ट की 21। फिर आगे चलो 20 इसको रख दो पाई की जगह 3.14, रेडियस कितनी है 20 इंटू 20 और पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 20 और स्लांट हाइट कितनी है 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, 3.14 को कॉमन ले लेना, 20 को भी कॉमन ले लेना पहले। 3.14 और 20 को आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 20 इंटू 21 यानी 42। और ये कितना बचा यहां से 20 और यहां से कितना बचा 25। अंदर वालों को सिंप्लीफाई करो, इसके साथ कर दो इनटू।
Sir, 5463.6 जी centimeter square. 5463.6 63.6. एग्जैक्टली ये 36 आपने गलत लिख दिया यश, वो 63 आएगा। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है भाई, अब 33 क्वेश्चन करेंगे। थर्टी थ्री क्वेश्चन में कहा गया है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सर एक बार सरमाउंटेड फिर बाय। इसका आंसर बताना। इसका सही आंसर है 5463.6 यस सर, सेम आंसर। जी। 33 क्वेश्चन को ट्राई करो, ये लास्ट है, और इसके बाद आपको ये होमवर्क में मैंने शीट सेंड कर दी, उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। ये भी थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। Sir, height 9.3 centimeter. 9.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ कोन। हाइट कितनी है, ये रिपीट करना एक बार। Sir, 9.3. 9.3, ये 28 होगी हाइट, आपने गलत निकाला। देखो मैं बताता हूँ। A toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। यानी एक हेमिस्फेयर बनाया और इसके ऊपर रख दिया कोन, ये शेप है। और कुछ इस तरीके से है कि बेस रेडियस इज दैट ऑफ हेमिस्फेयर इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 21। यानी रेडियस
कोन और हेमिस्फेयर की एक ही तो है 21, और वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 21 एंड इट्स वॉल्यूम, यानी कि कोनिकल जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, V2। ये वाली इक्वेशन को ध्यान रखना। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यस सर 28 ही होगी। जी देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ सिर्फ आर बच जाएगा। तो H इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2 इंटू आर, ये आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे है 21, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 21, तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, बस कैलकुलेट, सॉरी सरफेस एरिया निकल जाएगा। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ, सरफेस एरिया में क्या कौन सी लाइन लिखी जाएगी, भाई CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA 2 ऑफ पाई कोन, आर स्क्वायर। बिल्कुल। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ कोन कितना आ जाएगा पाई आर एल। ठीक है, फिर यहां से क्या करो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, रेडियस कितनी है 21 इंटू 21, फिर पाई की वैल्यू 27, रेडियस 21, और स्लांट हाइट कितनी है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर 25। बिल्कुल, 441 और 28 का स्क्वायर, ये मिलकर कितना बन जाएगा आपका 25। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, थर्टी 35 बनेगी रेडियस, सॉरी स्लांट हाइट बनेगी 35, ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे तो स्लांट हाइट आपकी 35 आएगी, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर का स्क्वायर करके। अब इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनल बताओ कितना है सरफेस एरिया, भाई 7 से 5 टाइम तो ये कैंसिल हो गया, 7 से 3 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो 44, और ये सबको मल्टीप्लाई कर दो 44 इंटू 63। सर 5082। जी 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। यस सर। सबका ये आंसर है क्या 5082? प्रेरणा हो गया ये? यस सर। ठीक है, फिर चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे ऑफलाइन क्लास।